अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको रिव्यूज़ में खुशामदीद। आज कोशिश की है मैंने इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की। अगर आपको ये नज़र आ जाए सही से तो ये जी है। सबसे पहली नीश जो है इसमें यूट्यूब पे न्यू यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, वो हेल्थ एंड वेलनेस को ले सकते हैं। उसके बाद फिर आती है जनाब रिव्यूज़ हो सकते हैं गैजेट्स के, फूड, टेक्नोलॉजी, डाइट, बुक्स, फैशन, ब्यूटी, यू नेम इट यू हैव इट। बहुत लंबा और बॉटमलेस टॉपिक है ये। रिव्यूज़ आप किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, लेकिन लाजमी है कि रिव्यूज़ किस पे हो, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे हो। किसी की कही हुई बात को आगे नहीं कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है जी एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। खैर अभी मैं सारे टॉपिक्स बता दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ अगली चीज़। फिर आती है लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स बेसिकली हम व्लॉग्स बोलते हैं, पाकिस्तानी वैसे होता है व्लॉग्स है। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास आती है कि हम हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर जाएं किधर। अब नीश तो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, लेकिन नीश विद इन नीश इतनी कम्पिटिटिव नहीं होगी, डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ को ऑप्ट करते हैं। अच्छा, नीश विद इन नीश क्या हो सकती है? अभी तक किसी ने नहीं आज तक बताया कि लाइफ ओवर 50 क्या हो सकती है। लाइफ स्टाइल ओवर 50 चेंज होता है वक्त के साथ, इंसान बूढ़ा होता है, इसकी कोई बात नहीं करता, टीनेजर्स की बात होती है ज़्यादा। या किसी को अगर कीमो हुआ है आपकी फैमिली में, उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आफ्टर डीवी कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत कॉमन है पाकिस्तानी और इंडियन फैमिलीज़ में। लोग इसके ऊपर बात नहीं करते, इसको बुरा समझा जाता है। या डिवोर्स हो जाए किसी की तो उसकी लाइफ कैसे तब्दील होती है, ये तो सिर्फ आप उससे बात कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स एंड सर्कल, फैमिली सर्कल में होंगे लोग ऐसे जो आपको इस पे बता सकते हैं। तो आप इन निशेस यानी कि सब निशेस के ऊपर हेल्थ एंड वेलनेस के लिहाज से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके फिर हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर वेलनेस इश्यूज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली दे आर नॉट नेवर द सेम। नॉर्मल इंडिविजुअल वो नहीं रहते, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम अंदर करते हैं, ठीक है। ऑल्टर्ड लाइफ स्टाइल होता है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद उनको ट्रॉमास होते हैं, उनको फियर होते हैं, उनके अंदर वीकनेसेस होती हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है उनका, उसके लिहाज से आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया ओवर 50 के लिए भी हो सकता है, ये आफ्टर कीमो भी हो सकता है, आफ्टर टीवी भी हो सकता है, आफ्टर डिवोर्स भी हो सकता है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, वो खैर लाइफ स्टाइल में भी आती है, लेकिन वो है मैरिटल रेप। यानी कि शादी होने के बाद हस्बैंड्स जो हैं वो वाइफ से परमिशन नहीं लेते। मैं आगे इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता इस टॉपिक पे बात करना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस में आता है। वेलनेस के अंदर आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, डाइट लेनी है, आपको हॉबीज़ आपकी होनी लाजमी है, और उसके अलावा मेडिटेशन करना है। अच्छा, एक्सरसाइज ओवर 50 के लिहाज से चेंज हो जाती है, कीमो के लिहाज से लाजमी करनी पड़ती है उनको, और आफ्टर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस के बाद तो एक्सरसाइज करना बहुत लाजमी हो जाता है। और डिवोर्स के बाद भी यकीनन आपको अपने आप को फ़िट रखना होता है, हर हाल में अपने आप को फ़िट रखना होता है। आपकी डाइट चेंज होती है, आपका हॉबी लेना लाजमी हो जाता है। अगर हॉबी नहीं लेते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाते, आप हॉबी ले लेते हो या कोई पेट ले लेते हो, यानी कि कोई पेट पाल लेते हो, कोई बिल्ली, कोई पैरट वगैरह इस तरह की चीज़, तो उससे आपका अच्छा खासा जो टाइम है लोनलीनेस का वो कट जाता है, क्योंकि पेट आपको पलट के जवाब नहीं देते कि ऐसा किया होता वैसा किया होता, ठीक है। और फिर मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन हर इंसान नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होती है मेडिटेशन करना। आपको सामने कोई ना कोई ऐसा इंडिविजुअल चाहिए होता है जिसको आप समझे कि वो आपको सुन रहा है, ठीक है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करी, आई सफ़र डीवी from everyone, from my parents, from my brother and from my husband too. So that's why I'm telling you कि मेडिटेट करना आसान नहीं होता, हमको पेट की या हॉबी की ज़रूरत होती है, और डेफिनेटली डाइट की, क्योंकि हम लोग डाइट को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, हम बस खो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है रिव्यूज़। गैजेट्स का रिव्यू हो सकता है, फूड का, टेक्नोलॉजी का, डाइट का, बुक्स का, फैशन का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। अच्छा जी, उसमें क्या है, ये भी दोनों एंडलेस और बॉटमलेस टॉपिक्स हैं, लेकिन नीश विद इन नीश कैसे ले सकते हैं हम इसमें?
इसमें हम रिव्यूज़ के अगर फर्स्ट करें हम गैजेट्स के ऊपर जाएँ तो वायरलेस ईयरपॉड्स पे जा सकते हैं, फिर ब्रांडेड वर्सेस अनब्रांडेड को ले सकते हैं, या ब्रांडलेस को ले सकते हैं, एक्सपेंसिव वर्सेस इनएक्सपेंसिव को ले सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने इसको ज़्यादा किस चीज़ को चुना, नीश विद इन नीश को, एक्सपेंसिव वर्सेस इनएक्सपेंसिव को, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास हैं जो यूट्यूब देख रहे होते हैं, जो अपर क्लास है उनके पास तो टाइम ही नहीं होता, वो घूम रहे फिर रहे होते हैं। ठीक, तो हमने इसको नीश विद इन नीश को हमने ऐसे लेना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन जो है और इंटरटेनमेंट, वो भी एक एंडलेस एंड बॉटमलेस टॉपिक है। मतलब बहुत कुछ इसमें है, बहुत बड़ी ट्रेजर है ये, और इसकी नीश विद इन नीश बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें आप प्रोफेशंस और कहना चाहिए स्किल्स ले सकते हैं, इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए या आप स्किल्ड होने चाहिए। ठीक है, दोनों तरीके से लेके चलना है। फिर अगर आप प्रोफेशनल डिग्री की बात करते हैं तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपकी कंट्री में, आपकी कितनी उस तक रसाई है। ठीक है, टॉपिक लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा आपने करना क्या है। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो नए हैं या कुछ अर्सा उनका हो गया लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, वो आगे चल नहीं पा रहे, तो उनको गाइड करने के लिए ये मैंने किया है। अच्छा, मैं उसको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताऊँगी, रिव्यूज़ पे ही कर रही हूँ ना मैं, आपको उस पर बताऊँगी। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आपके पास आ जाता है ये लाइफ स्टाइल एंड व्लॉग। जब लाइफ स्टाइल एंड व्लॉग में क्या है, आपने इसमें लाइफ स्टाइल में आपने इसमें ले लेना है कि होम मेकर भी हो सकती है, हाउसवाइफ ज़्यादातर होती हैं, या जॉबलेस इंडिविजुअल्स होते हैं, या होम ट्यूटर्स होते हैं। अगर तो आप इसको पीछे वाले से जोड़ते हैं, यानी कि जो आपने इधर हेल्थ एंड वेलनेस के लिहाज से लिया था, जैसे कोई डिवोर्सी है या डीवी का विक्टिम है या मैरिटल रेप का विक्टिम है, तो फिर वो उसको कैसे लेके चलेगा। तो वो भी इधर ज़्यादातर कोशिश उनकी ये होती है कि वो जॉब्स पे जो है ना जाएं, वो घर पे ही बैठ के कुछ कर लें। तो वो ऑनलाइन जॉब्स भी हो सकती हैं, जो कि मुझे आज तक नहीं मिली। ऑनलाइन जॉब की तलाश में हूँ मैं अभी तक, लेकिन मुझे नहीं मिली आज तक। मैंने कोई सही ऑनलाइन जॉब, मुझे जो भी मिलती है वो आगे से बस ओरीफ्लेम, मैं इतनी थक गई हूँ ओरीफ्लेम से, और एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे चलती है एक चीज़, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग है कि आपने किसी का भी प्रोडक्ट लिया, तस्वीर ली, व्हाट्सएप पर लगा दी। वो भी मेरा काम नाकाम ही रहा है, क्योंकि मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो मैं बेच नहीं पाती। जब कोई मुझसे प्रोडक्ट डिटेल मांगता है तो फिर मैं, ज़ाहिर है मैंने वो खुद चीज़ इस्तेमाल नहीं की, तो मैं उसकी ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे सकती किसी को। और फिर ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की एंग्जाइटी होती है इन लोगों को जो डीवी के विक्टिम होते हैं या डिवोर्सीज़ होते हैं, तो हाउ टू डील विद एंग्जाइटी, ये सबसे लाजमी है। अगर आप इस नीश को टच करें तो आप इस पर साइकोलॉजिस्ट ले सकते हैं और डॉक्टर्स की ले सकते हैं, इंटरव्यू करवा सकते हैं ब्रॉडकास्ट उनसे बात करके, ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि लाइफ स्टाइल एंड व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं, तो आप स्ट्रीट बैगर के ऊपर बना लें। आज तक किसी ने टच ही नहीं किया है, और स्ट्रीट बैगर्स मामूली लोग नहीं हो तो बहुत कमाते हैं। और फूड कार्ट सेलर, हाँ, इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो हाउ दे मेक द बोथ एंड मीट्स, यानी कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए एक फ़ंड रेजिंग, वो भी एवेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं विद इन योर यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात ये करनी है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपने क्वांटिटी को प्रेफर करना है क्वालिटी पे, क्योंकि आपके पास अभी क्या करना है, आपने अपने जितने भी वीडियोस हैं, आपने अपने ब्रांड को कहना चाहिए लोगों के सामने लेकर आना है। तो जितनी ज़्यादा आप वीडियोस डालेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है एल्गोरिदम पिक कर लेगा। तो रोज़ाना एक वीडियो डालें। मैं ये नहीं कहती कि 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें। मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो रोज़ाना 1 डाली थी। उसके बाद एक हफ़्ते तक मैं इम्पेशेंट हो गई तो मैंने 2 डालनी शुरू कर दी, फिर 3, फिर 4। फिर 4 पे जब मैं गई तो जाके तकरीबन 25वीं या 26वीं मेरी मेरे ख़्याल से वीडियो थी जो एकदम से क्लिक हुई है, हिट हुई है। एल्गोरिदम ने उसे पिक किया है। मुझे 60 के 60 सब्सक्राइबर उसी से मिले, और उसमें मुझे 144 लाइक्स मिले थे, और वॉच टाइम मेरा 1000 से ऊपर हो गया था। लेकिन मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए थे, वो मुझे नहीं मिले, तो मेरा जो है वो मोनेटाइज़ नहीं हो सका। लेकिन मैंने गलती ये की कि वो जो वीडियो थी वो मेरी वीडियो थी क्रिसमस के लिहाज से थी, तो क्रिसमस के लिहाज से मैंने गिफ्ट्स रिकमेंडेशंस दी थी, तो
मुझे उस पर करना चाहिए था, वो मैंने किया नहीं क्योंकि मैं रिव्यूज़ पे दे रही थी। तो मैं मुख्तलिफ रिव्यूज़ के साथ मैंने जारी रखा, तो मेरे ये 60 सब्सक्राइबर अभी तक जो है वो लॉयल हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन ये कि मुझे गिफ्ट्स के ऊपर जो है वो अब सोच रही हूँ कि मैं दोबारा क्रिसमस का टाइम है तो मैं स्टार्ट करूँ, और मुमकिन है कि मैं उसको दोबारा कैच कर लूँ। उम्मीद करती हूँ ये गलती आप नहीं कीजिएगा। अच्छा, जब आपका चैनल चल पड़े तो फिर आपने यकीनन सब्सक्राइबर्स को देखना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी करनी है, वो मैंने नहीं किया था। आप ये गलती मत कीजिएगा। एल्गोरिदम को फिर आप इग्नोर कर दें, आप अपने सब्सक्राइबर को देखें और ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करें। और कभी भी यूट्यूब की पॉलिसी को वायलेट मत कीजिएगा, किसी की चीज़ लेके अपने नाम से ना चला दीजिएगा। उसका आइडिया ले सकते हैं आप, उसका आइडिया लेके आप चला सकते हैं, और उसके बाद फिर देखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आए तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा मैं कैसे इसको मज़ीद अच्छा कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।